Hi, greetings. So once again, I'm your language trainer Dr. Rajesh Bresami right here. और हम लोग हाजिर हो चुके हैं अपना vocab का एक और नया सेट लेकर. All the same, I'm just going to give you 4 options और अपनी स्क्रीन का रुख करते हैं. और जो ये vocab है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. तो more than 5000 words will be on your tips. उन 4 ऑप्शंस में से आपने मुझे बताना है बिल्कुल सही वाला जवाब. तो आइए रुख कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का. Here we go for the very first word. और जो पहले वाला वर्ड है वो है जी शन. क्या है? शन. अब ये जो वर्ड है शन, इसके लिए 4 ऑप्शंस आर गिवन राइट हियर. और इन चारों ऑप्शंस में से जो बिल्कुल सही जवाब आपको लगता है आपको मुझे बताना है. लेकिन पहले पोस्टमार्टम कर लेते हैं जी इस वर्ड का. कौन से का? शन का. जो ये वर्ड है शन, ये हम लोगों ने याद किया था सन से. क्या? सन जिसका मतलब होता है बेटा. बेटे ने लव मैरिज कर ली है, इसलिए बापू ने उसे अपने से अलग कर दिया है. तो अलग करने का मतलब होता है भाई शन. क्या होता है? शन. क्या होता है? शन. और इसी को लेकर के इन चारों के अलावा एक हमारा वर्ड था, और जो वर्ड था वो था सेग्रीगेट. क्या था? सेग्रीगेट. सागर और गेट से हम लोगों ने याद किया था कि सागर में गेट लगा करके नदी को सागर से अलग कर दिया गया है. तो सेग्रीगेट का मतलब भी बना था अलग करना. लेकिन यहां पर है जी 4 वर्ड्स: डिलीजेंट, इरेडिकेट, अपेरेंट एंड सरमाउंट. तो आइए एक बार पोस्टमार्टम करते हैं. जो डी ऑप्शन है सरमाउंट, इसको हम लोगों ने याद किया था सारे और माउंट. सारे माउंट्स के ऊपर चढ़ करके उसने सारे माउंट्स के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है. तो विजय प्राप्त करना होता है सरमाउंट. इरेडिकेट वर्ड हम लोगों ने याद किया था इरादे और कैट से. इरादे कैट के, कैट कौन? कटरीना कैफ. इरादे कैट के काफी खतरनाक थे, इसलिए उनसे सारे संबंध हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं. यानी कि वैसे तो होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, राइट. अपेरेंट हम लोगों ने याद किया था आपके और पेरेंट्स. आपके जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा स्पष्ट बात करते हैं, सीधी बात करते हैं. स्पष्ट या सीधी जो होती है उसको अपेरेंट बोला जाता है, राइट. डिलीजेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था दिल्ली और एजेंट से. दिल्ली के जितने भी एजेंट्स हैं सारे एजेंट्स कैसे हैं भाई? परिश्रमी हैं, मेहनती हैं. तो यहां पर शन का जो सही जवाब बना वो हुआ जी ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. और जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा. 10 मार्क्स का अपना ये पेपर होने वाला है, ये आपका एग्जाम होने वाला है, आपका टेस्ट होने वाला है. चलिए, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. और इसी के साथ में हम लोग रुक कर लेते हैं जी नेक्स्ट वर्ड का. एंड नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, अप्रोब्रियम. अप्रोब्रियम वर्ड को हम लोगों ने याद किया था आप रोब और रम. आपने रोब दिखाया है. क्या? आपने रोब दिखाया है रम पीकर, इसलिए लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं. आलोचना करना अप्रोब्रियम कहलाता है. आलोचना जो होती है वो अप्रोब्रियम कहलाती है. तो इसके लिए 4 वर्ड्स आर राइट हियर: प्रोड्यूस, पिनेकल, करोड़ एंड मरोड़. तो एक बार बताइएगा सही ऑप्शन कौन से वाला है? चलिए, मरोड़ वर्ड हम लोगों ने याद किया था मैं और रोड से. मैं रोड पर लूटपाट नहीं करता हूं. लूटपाट करना, लूटपाट जो होती है वो मरोड़ कहलाती है भाई. ऑल द सेम, चोरी करना और लूटपाट करने में फर्क मैंने आपको बताया था. पिनेकल वर्ड हम लोगों ने याद किया था पिन और अक्ल से. पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपको आ जाएगी वो आपकी जिंदगी का कैसा दिन होगा भाई? सर्वश्रेष्ठ दिन होगा, शिखर वाला दिन होगा. यानी कि कल्मिनेशन, इसके लिए वर्ड था कल्मिनेशन. कल मैं अपने नेशन को कहां पहुंचा दूंगा? शिखर पर. एक्मी, अकेला मैं ही आपको शिखर पर ले जा सकता हूं. करोड़ को हम लोगों ने याद किया था कार और रोड से. कार अगर रोड पर चलेगी तो वो धीरे धीरे क्या होगी? उसका क्षय होगा. धीरे धीरे वो कहते ना ये उसकी खपत होगी या वो धीरे धीरे जर्जर हो जाएगी. तो क्षय होना अपना क्या होता है? करोड़ होता है. ट्रेड्यूस हम लोगों ने याद किया था ट्रेड. अब ट्रेड कैसे लिखा जाएगा? ट्रेड और रिड्यूस. ट्रेड क्या होता है भाई? व्यापार. रिड्यूस क्या होता है भाई? कम होना. सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो हमारा ट्रेड है वो रिड्यूस हो गया है, इसलिए हम लोग सरकार की क्या कर रहे हैं? आलोचना.
तो आलोचना करना, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर अप्रोब्रियम। तो जिस जिस बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया है फटाफट अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। और इसी के साथ में हम लोग चलते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर वी गो फॉर आवर नेक्स्ट वर्ड ऑन आवर स्क्रीन। और स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट वर्ड आ गया जी सरीन। और सरीन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सायरन से। किससे याद किया था? सायरन से। पुलिस का सायरन सुनते ही जो चोर उचक्के लोग होते हैं वो शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलिएगा इसी के साथ में फोर ऑप्शंस आर गिवन राइट हियर। यू आर टू टेल मी व्हाट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैलेज, रोज, रोब, स्कर्ज एंड ट्रैंक्विल। पहले मैलेज को देखते हैं। मैं और लॉन्ज। मैं लॉन्ज में रहने से घबराता हूं। मैं लॉन्ज में रहने से घबराता हूं। तो मैलेज का मतलब क्या हो गया भाई? जो आपकी घबराहट है वो हो गई है। रोब किससे याद किया था? रोब, रोब से ही याद किया था कि आपने रोब दिखा करके लोगों को क्या कर लिया? लूट लिया है। ठीक है। स्कर्ज वर्ड हमने याद किया था। इसके लिए लूट भी होता है हमारा एक वर्ड, लूट भी लूटना होता है। स्कर्ज अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो इस कर्ज बोलेगा ना। और इसका कर्ज किससे याद करेंगे? इसका कर्ज। इसका जो कर्ज है वो हमारी परेशानी का रीजन बना। परेशानी का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड स्कर्ज। और ट्रैंक्विल हम लोगों ने याद किया था ट्रेन में कुली से। किससे याद किया था भाई? ट्रेन में कुली से। ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा है, पेसिफाई कर रहा है, मोलिफाई कर रहा है। एस्वेज, मोलिफाई, पेसिफाई, स्लेक। स्लेक वर्ड हम लोगों ने याद किया इस लेक से। इस लेक से पानी पीकर हमने अपनी प्यास को शांत किया। और वर्ड कौन सा था भाई? मोलिफाई। वीरप्पा मोइली अपने समर्थकों को क्या कर रहे हैं? शांत। एस्वेज, आंसू नाम का लड़का आज सबको क्या कर रहा है? शांत कर रहा है। चलेगा चलेगा। तो यहां पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस जिसने ये ऑप्शन लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। चलेगा। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और जो वर्ड है वो है जी रैवेज। और रैवेज वर्ड को याद करने का तरीका है रिवाज। हमारे यहां रिवाज है कि हर बेकार चीज को हम लोग नष्ट कर देते हैं। तो नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, क्या कहलाता है भाई? रैवेज। रैवेज। एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई सैबोटेज। सैबोटेज वर्ड हम लोगों ने याद किया था सब और स्टेज। सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको तोड़ दो, उनको तहस नहस कर दो। चलिए। टेम्परल। टेम्परल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था टेम्पो और रेल से। टेम्पो और रेल जो है वो सांसारिक वस्तुएं हैं। क्या है भाई? सांसारिक वस्तुएं हैं, यानी कि मटीरियलिस्टिक जो होता है दैट इज कॉल्ड टेम्परल। स्ट्राइफ वर्ड हम लोगों ने याद किया था एक्स्ट्रा वाइफ से। एक्स्ट्रा वाइफ घर में रखना किसका रीजन होता है भाई? कलह का हमारा कारण बनता है। तो स्ट्राइफ का मतलब क्या हुआ? कलह या झगड़ा, यानी कि रेंगल। रेंगल वर्ड हमने याद किया था रोंग और एंगल से। रोंग एंगल बनाने की वजह से गुरुजी के साथ आपका क्या हो गया था? झगड़ा। कॉम्बैट हमारा एक वर्ड था कि कम और बात से हम लोगों ने याद किया था कम बात करो हमारे साथ, नहीं तो आपका और हमारा क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। बिल्कुल जी। रेज को हम लोगों ने राज से याद किया था। राज नाम का जो लड़का है उसने रेजर से अपने बालों को नष्ट कर लिया। तो नष्ट करना यहां पर बना रेज, यानी कि यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर रिवेंज। रिवेंज के लिए रेज है वो बिल्कुल सही जवाब है। और सी जिसने भी लगाया है जवाब एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और मुझे बताइएगा। कन्वोल्यूटेड वर्ड हम लोगों ने याद किया था कौन इनोवो लूटी? भाई किस आदमी ने इनोवो गाड़ी लूटी? यह एक रहस्य है। क्या है? कनंड्रम है। क्या है? यानी कौन से ड्रम में रहस्य छुपा है, यह एक पहेली है। और रेकंडाइट, री कौन सी और डाइट, दोबारा उसने कौन सी डाइट ली, यह एक रहस्य है। क्या है? रहस्य है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब था। फिफ्थ है अफ्रे। अफ्रे को हम लोगों ने याद किया था भी अफरीदी से। शाहिद अफरीदी जब भी इंडिया के खिलाफ खेलते हैं वो हंगामा खड़ा कर देते हैं। क्या खड़ा कर देते हैं भाई? हंगामा। हंगामा बोले तो हाँ कहलाते हैं अफ्रे। तो
यहां पर 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। तो एक बार फटाफट आप लोग जवाब लगा लीजिएगा, उसके बाद में मैं पोस्टमार्टम करता हूं। और हाँ, मेरे बताने के बाद में आप बता दें कि यही मैंने बोला था, तो ये बहुत ही गलत है और ये आप मेरी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और नरक में कई तेल की कढ़ाई उन्हीं लोगों के लिए अलग से गर्म हो रही हैं। सो मेरे बताने से पहले ही आपको अपना कमेंट लिख करके मुझे बताना है कि व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिवेल वर्ड को हमने बवाल से याद किया था। कैसे याद किया था? लालू यादव के बयान के बाद बवाल मचने पर उन्होंने खेद प्रकट किया। खेद प्रकट करना बिवेल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? बिवेल। एसेटिसिज्म, एसेटिक एसिड का जाम पीने से आत्म संयम आता है। एसिटिक एसिड से हमने याद किया था। कोई ऐसा आता नहीं है कहीं कोई पी जाए, मैं तो वैसे बता रहा हूं। आत्म संयम जो होता है यानी कि सैनिटी, सैनिटी किससे याद किया था भाई? संतों से। संतों का मानसिक संतुलन और विवेक उच्च स्तर का होता है ना। रैम्पेज वर्ड हम लोगों ने याद किया था राम और पेज से। राम ने अपने पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे हंगामा मच गया, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अपोकलिप्टिक, अपोकलिप्टिक को हम लोगों ने याद किया था आपको और लिपस्टिक, यानी कि आपकी शर्ट पर जिस दिन लिपस्टिक का दाग लग जाए समझ लो आपके सर्वनाश के दिन आ गए हैं, यानी कि आपके ऊपर कैटास्ट्रॉफी आ जाएगी। कैटास्ट्रॉफी वर्ड किससे याद किया था? कैट और टॉफी। जब से आपने अपनी कैट को टॉफी खिलाई है आपके ऊपर आपदा आ गई है, या आपकी कैट के ऊपर आपदा आ गई है। तो भाई यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो जस्टिस का जवाब यहां पर बी था। अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ेगा, बी को लॉक करके बाकी सारे ऑप्शंस को ब्लॉक कर लीजिएगा। Here we go for next word on our screen, और वेंजेंस हमारा नेक्स्ट वर्ड है। वेंजेंस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था वन और जिन्स से। वन में जो लोग जिन्स पहनकर जाते हैं आदिवासी लोग उनसे बदला लेते हैं। क्या लेते हैं? बदला लेते हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। यहां पर जो बदला होता है उसको वेंजेंस बोला जाता है, रिवेंज जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा, उसके बाद में देखते हैं किस किस का जवाब बिल्कुल सही लगता है। इस चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। इम्ब्रेस हमारा डी ऑप्शन है। इम्ब्रेस को हम लोगों ने याद किया था अमरीश से। अमरीश पुरी, यानी कि अमरीश पुरी अजय देवगन को अपनी हर एक फिल्म में गले लगाता है। तो गले लगाना एम्ब्रेस होता है, एक एम्बेरस होता है ना, शेम जिसको बोला जाता है। वोलाटाइल वर्ड हम लोगों ने ओले और टाइल से याद किया था। ओले टाइल्स के ऊपर गिरते ही परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि वो पहले सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फिर किस में हो जाते हैं भाई? लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं, यानी कि फ्लक्स हो जाते हैं। लक्स लगाने से आपके शरीर में लगातार चेंज हो रहे हैं। या कैप्रिशस, कैप का प्राइस मार्केट में जल्दी जल्दी बदल रहा है। या मर्क्यूरियल, मरकरी धातु एक कैसी धातु होती है? चेंजेबल। बिल्कुल भाई। वेरी सिमिलिट्यूड, वे ऋषि से मिली। मिली में बड़ी की मात्रा आती है, छोटी की मात्रा? बड़ी की आती है ना, तो बड़ी की ही लिखी है मैंने। वे जब से ऋषि मुनि से मिली हैं तब से उनको सत्य का आभास हो गया है। सत्य का ज्ञान होना, ये ज्ञान नहीं होता है ना। कई हमारे यहाँ होते हैं कि when we say कि we shall teach you how to speak out this language, तो वो लोग कहते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो हम लोग कहते हैं भाई मातृ नहीं, मातृभाषा होती है पहली चीज। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आती तो डूब कर मरने की बात है। इसलिए काम करने का कि डोंट फील स्मॉल, क्या फील स्मॉल नहीं करना है अपनी मातृभाषा बोलते हुए। हिंदी हमारी मातृभाषा होती है और इंग्लिश हमारी पत्नी भाषा होती है। पत्नी लाख बार गलत हो सकती है लेकिन माँ कभी गलत नहीं होती। रुको, लेकिन एक और चीज है, डिपेंड करता है वो अपनी माँ है या अपने बच्चों की माँ है। चलिएगा, यहां पर रिप्राइजल इज फर्स्ट ऑप्शन। रिप्राइजल को भाई मेरी तो मजबूरी है, अभी मैडम पीछे बैठी हैं, सो मेरी मजबूरी है, बाकी आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। राइट, रिप्राइजल को याद करेंगे री और प्राइज से। री और प्राइज से
री का मतलब क्या होता है भाई? दोबारा। और प्राइज, प्राइज दोबारा प्राइज लेने वालों से बदला लिया जाएगा। जैसे मैडम अभी भी इशारा कर रही है पीछे से, तो मैं भी देखूं अभी कि भाई लेक्चर के बाद में क्या होता है, वीडियो के बाद में क्या होता है। दुआ करिएगा कि आपसे दोबारा मेरी मुलाकात हो जाए, राइट? चलेगा। तो यहां पर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है जी, ए। वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड। जो नेक्स्ट वर्ड हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रोपिशस। प्रोपिशस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था प्रॉपर और सांस से, प्रॉपर तरीके से सांस लेना। क्या भाई? प्रॉपर तरीके से सांस लेना हमारे लिए लाभदायक होता है। क्या होता है? यानी कि बेनिफिशियल होता है। क्या होता है? बेनिफिशियल नहीं होता, बेनिफिशियल होता है। घर की बनी हुई फेशियल क्रीम लाभदायक होती है। हाँ देखा, लड़कियों के चेहरे पे स्माइल आ गई है। तो जो लाभदायक होता है उसको बोला जाता है प्रोपिशियस। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट बताइएगा, जवाब लगा लीजिएगा। और हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं जी चारों वर्ड्स का। और चारों वर्ड्स का हम लोग, चारों ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे चलना पड़ेगा, डी से चल पड़ते हैं। अमनेस्टी, अमन और नष्ट से हम लोगों ने याद किया था। अमन बोले तो अरे लड़के का नाम नहीं है, सुखचैन की बात कर रहा हूं। यानी कि अमन को, हमारे देश के अमन को नष्ट करने वालों को राज क्षमा दे दी गई है, माफी दे दी गई है। ठीक है, तो राज क्षमा जो होती है उसको एमनेस्टी बोला जाता है। स्टोइसिज्म हम लोगों ने याद किया था, स्टे और सजा। सजा मिलते वक्त, सजा होती है ना, सजा मिलते वक्त अपने आप को जो स्टे कर ले, अपने आप को जो काबू में रख ले, समझ लो उसके अंदर क्या है? आत्म संयम है। क्या है? आत्म संयम है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल्ड है वो, राइट? एमिटी, एमिटी हम लोगों ने याद किया था इस मिट्टी से, इस मिट्टी के साथ हमारी क्या है? मित्रता है। होलसम हम लोगों ने याद किया था होल और समोसे से। होल का मतलब क्या होता है? सारा। और सम, समोसे से याद किया था। सारा समोसा खाना सेहत के लिए क्या है? लाभदायक है। होता नहीं है, होता नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ए ऑप्शन जिसका जवाब बना है अपने अपने खाते में 1 मार्क और जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ में ये चलते हैं, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। हमारी ऐप का लिंक यहां दिया हुआ है, तो उसको फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी जी। चलिए, काउंटरमंट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और काउंटरमंट को लेकर के 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा, ए, बी, सी और डी। व्हाट्स यू थिंक इज द राइट ऑप्शन? यू हैव टू टेल मी। So guys, here we go for the very first word, but before that let's go for postmortem of this word, countermand. countermand word को हम लोगों ने याद किया था काउंटर की डिमांड। काउंटर बनाने की जो डिमांड आपने की थी, क्या? काउंटर की जो डिमांड आप लोगों ने की थी वो क्या कर दी गई है? कैंसिल कर दी गई है। क्या भाई? कैंसिल कर दी गई है, यानी कि रेसेंड कर दी गई है। रेस होगी संडे को, ये वाला प्लान हमारा क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। यानी कि अभी ए ऑप्शन से हम लोग शुरू करेंगे। सैलूब्रियस, सालू नाम की जो लड़की है वो ब्रश कर रही है अपने दांतों को, किस लिए? कि उसके जो दांत हैं वो HEALTHY रहें। क्या रहें? हेल्दी नहीं होता, हेल्थी रहे। क्या रहे? बर्लेस्क वर्ड हम लोगों ने याद किया था, बरेली से आस्क और क्वेश्चंस, यानी कि बरेली से आस्क किए गए जो क्वेश्चंस थे वो कैसे थे? हास्यपद थे, प्रोपेस्ट्रस थे। यानी कि प्रीपोजिशन का चैप्टर पोस्टर बनाकर पढ़ाना मूर्खतापूर्ण होता है, राइट? थ्रोंग, थोड़ा और रोंग से हम लोगों ने याद किया था। थोड़ा सा भी कुछ रोंग हो जाए, गलत हो जाए, तो भाई भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ का मतलब क्या होता है? थ्रोंग। क्या होता है? भीड़। रिवोक, रिबोक से याद किया था। रिबोक नाम की जो ये कंपनी है ना, उसने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया है। यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन जिसका सही जवाब है, जिसका जवाब है, अपने अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ देंगे। और जी एचटेट का बैच हम लोग जल्द ही लेकर आने वाले हैं। एचटेट की तैयारी जिन बच्चों को करनी है तो इंग्लिश का कंप्लीट इंग्लिश पूरे
जो भी आपका सिलेबस आएगा कंप्लीट सिलेबस की हम लोग तैयारी करवाएंगे। और इसके लिए आपको क्या कर लेना है जी, आपको इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है और फर्दर जो आपके क्वेरीज हैं वो आप यहाँ अपनी ले लेंगे। और कोई भी अगर डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिएगा जी, कॉल करिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां आपको सारा मटेरियल मिलेगा जी। चलिए, प्रोपेंसिटी, प्रोपेंसिटी इज आवर नेक्स्ट वर्ड। और प्रोपेंसिटी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पूरे, यानी कि सारे। क्या पूरे का मतलब? सारे पेन किसके? सिटी के। सिटी के सारे पेन खरीदने की तरफ उसका लगाव है, उसका झुकाव है, उसकी रुचि है। लगाव, झुकाव या रुचि को प्रोपेंसिटी बोला जाता है। फॉर ऑप्शन आर राइट हियर, ओवरबेयरिंग, ओवरबेयरिंग, पंचान, ट्रेपिडेशन एंड वर्चुअस। तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा और मुझे बताइएगा फटाफट। आई होप आपने जवाब लगा लिया होगा, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। तो वर्चुअस को हम लोगों ने याद किया था वर और चूज। वर चूज करते समय जो लड़कियां होती हैं वो सावधानी बरतती हैं ताकि उनको कैसा वर मिले? पवित्र और सदाचारी। पवित्र और सदाचारी का मतलब हो गया भाई वर्चुअस। क्या हो गया? ये पंचांग और पंचांग से हम लोगों ने याद किया था, पंचांग में अपना भविष्य देखने में उसकी रुचि है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बनता है जी। तो बी ऑप्शन यहां लगा दीजिएगा। जिसका जवाब बी है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। चलिए, ट्रेपिडेशन हम लोगों ने याद किया था तड़पी, दो और सन से। तड़पी वह चिंता और डर के कारण क्योंकि उसके 2 सन अभी तक नहीं आए थे। तो चिंता और डर जो होता है वो होता है भाई ट्रेपिडेशन। चलेगा, हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड, ओवरबेयरिंग। ओवरबेयरिंग वर्ड को हमने और बियर से याद किया था। और बियर पीने के लिए आपके जो मित्र हैं वो आपके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जबरदस्ती जो होती है वो ओवरबेयरिंग कहलाती है भाई। क्या कहलाती है? ओवरबेयरिंग। इसी के साथ में आज के टेस्ट का लास्ट वर्ड इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड लेट्स चेक इट आउट। ब्रिस्क। ब्रिस्क वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बिना रेस के, बिना रेस के या बिना रिस्क के। बिना रिस्क के कर लो। बिना रिस्क के आप कैसे नहीं बन सकते हैं? फुर्तीले। तो फुर्तीला जो होता है, इससे पहले भी हमारा एक वो ट्रेन को लेकर के एक वो वर्ड आया था ना, ट्रेन खींचने में, ट्रेंचेंट, जिसको आजकल क्या हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, उसका लड़का बड़ा चेंट है जी, है ना। तो फुर्तीला जो होता है उसको ब्रिस्क बोला जाता है जी। अजाइल, विवेल, इवानेसेंट एंड फमेंट। तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा। बिवेल वर्ड तो अभी हमने याद किया था ना, बवाल से याद किया था ना। अजाइल, आज और जाहिल लोगों को, हाँ मुझे मत देखो, और गूगल बाबा की शरण में कोई नहीं जाएगा। एक बार फटाफट आप चेक करिएगा। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, और 4 ऑप्शंस हैं जो इनसे हम लोगों को फाइंड आउट करना है। फमेंट वर्ड से हम लोग शुरू कर लेते हैं। फमेंट वर्ड हम लोगों ने याद किया था फेमस होने के लिए आंट। जो भाई आंट हैं वो फेमस होने के लिए क्या कर रही हैं? फेमस होने के लिए आपको गलत काम करने के लिए उकसा रही हैं भाई। फेमस और आंट से हम लोगों ने याद किया है। फेमस होने के लिए जो आंट हैं वो आपको उकसा रही हैं, यानी कि प्रोवोक कर रही हैं। किसी को प्रोवोक करना या उकसाना जो होता है वो कहलाता है भाई फमेंट। क्या कहलाता है? फमेंट। चलेगा, इसी के साथ में हम लोग जो बिवेल वर्ड कर लेते हैं चलिएगा, अभी आई एम थिंकिंग कि मैं आपको इतना हिंट तो पहले दे देता हूं तो शायद आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अभी भी अगर आपको जरूरत पड़ी है तो बिवेल बवाल से हम लोगों ने याद किया था कि भाई लालू यादव के बयान के बाद बवाल मच गया था, जिसके बाद उन्होंने खेद प्रकट किया था। खेद प्रकट करना बिवेल कहलाता है, राइट। बता भी दो एक बार, ऊपर वाला करवाओ नीचे वाला करवाऊं। एवानेसेंट, भाई ईवा नाम की लड़की है जिसने सेंट लगाया था, और ऐसा सेंट लगाया जो कि टेम्परेरी था, जो क्षण भंगुर जिसको कहते हैं, यानी कि एक पल में
बिखर जाने वाला, खत्म हो जाने वाला, टेम्परेरी आप इसको मान के चल सकते हैं। अजाइल आज और जाहिल से हम लोगों ने याद किया था। आज जो जाहिल लोग हैं, देखो जाहिल होता है या जाहिल होता है ये मेरे को नहीं पता है भाई, वो लोग भी कैसे हो गए हैं, ब्रिस्क हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? फुर्तीले हो गए। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसने अभी भी गलत कर दिया है तो भाई अब तो प्रभु को अवतार लेना पड़ेगा, धरती खतरे में आ गई है मेरे ख्याल से। चलिएगा डियर्स, 10 मार्क्स का हमारा टेस्ट था। एक बार फटाफट अपना स्कोर है नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग डाल दीजिएगा। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, और जहां पर हम लोग HTET का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको करवाएंगे जी। और HTET की आपकी तैयारी अब बन गई है हमारी जिम्मेदारी, खास करके वोकैब के मामले तो मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। आप लोग अपने साथ में शर्त लगा करके बैठिएगा कि नहीं सीखने, लेकिन आई गारंटी कि फिर भी मैं आपको सिखा दूंगा। सो यू आर टू डू वन थिंग, make it sure you subscribe to this channel and hit the bell icon. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresami right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session.